न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आज के वक्त देखा ही जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आयुर्वेद की तरफ उनका रुझान है, वो उससे इलाज अपना कराना संभव समझते हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारण मैम क्या है कि आयुर्वेद आज के समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण तो सभी को आज की डेट में जैसे मालूम है कि अभी रिसेंटली क्योंकि कोरोना के तुरंत बाद ही मैंने देखा है लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ और भी ज़्यादा हो गया है। पहले भी था लेकिन लोग इतना ज़्यादा नहीं जागरूक थे, परंतु कोरोना ने ये प्रूव कर दिया कि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के अलावा जो स्वस्थ रोगी हैं वो मतलब स्वस्थ हैं वो भी स्वस्थ रहें और जो रोगी हैं उनको भी स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ये इसमें लाभ मिल सकता है। मैम, जैसा कि देखा जाता है कि हमारे जो भारत देश में आयुर्वेद बहुत पुरानी पद्धति है जड़ी बूटियों वाली, लेकिन बाबा रामदेव उसके बाद और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उसको थोड़ा सा और ज़्यादा लोकप्रियता दिया। तो ऐसी स्थिति में एज ए डॉक्टर, चूँकि आप योगा एक्सपर्ट भी हैं, जो आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, अमूमन आदमी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नियमित रूप से क्या क्या काम करना चाहिए? देखो, स्वास्थ्य मतलब आयुर्वेद तो कहते ही हैं कि तीन चीज़ से बना है, योग, निद्रा, ब्रह्मचर्य, आहार विहार। तो सुबह एक मतलब जैसे ही हम उठते हैं उसी समय हमारे आयुर्वेद से जुड़ी बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में अगर अपनाएंगे तो उनका मतलब बहुत ही अच्छा लाभ हमें मिलता है। जैसे मैम क्या क्या करना चाहिए? जैसे सुबह उठ के आजकल सभी लोग ब्रश करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 बार दातुन जरूर करें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और जिसको हम कहते हैं दातुन यानी नीम की दातुन, हाँ ठीक है। और मुंह में कुल्ला भर के मतलब पानी भर के और 21-21 छपके ज़रूर मारने चाहिए आँख में। इसको हम गंडूज कवल क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा हमारी आँखें, गला, मुंह सब अच्छा रहता है और आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से और बहुत से कारण हैं। नित्य स्नान करें, ठीक है। बहुत से लोग आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में रात को नहाए और सो गए, सुबह ढंग से मोशन नहीं गए। सुबह उठ के पानी पीना बहुत अच्छा है, एक दिनचर्या का रूटीन है। सुबह गर्म पानी पिए तो उससे हमारा जो पेट है ना, वही जब सब सही रहेगा तो कोई रोग आएगा ही नहीं। सब बीमारियों की जड़ पेट ही है। तो गर्म पानी सुबह पीना बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह हर मौसम में गर्मी में भी जितना सहन कर सके उतना गर्म पानी पिए और सर्दियों में तो गर्म पीना ही चाहिए। उसके अलावा फिर दिन भर में योग, प्राणायाम ये सब करना है। और रात को भी सोने से पहले सभी को मैं यही एडवाइस करूँगी कि कम से कम 15 से 20 बार अनुलोम विलोम या ओम उच्चारण का जाप करके ही सोएं। तो उससे दिन भर की थकान भी मिटती है और मानसिक शांति के साथ जब नींद आती है तो उस समय पूरा दिन भर की थकान मिट जाती है और सुबह हम अगले दिन नई ताजगी, नई उमंग के साथ फ्रेश होकर उठते हैं। मतलब ओम उच्चारण करके हाँ, कम से कम रात को सोएं। कितनी बार? कम से कम 10 से 11 बार ओम का लंबी सांस भर के उच्चारण करें तो तनाव मुक्त एकदम बढ़िया नींद आती है उससे। मैम, आपने बहुत बड़ी बात बोली, नीम जो है औषध के रूप में प्रयोग की जाती है। अगर सप्ताह में 2 बार दातुन करते हैं तो बहुत उनको फायदेमंद होगा। मैम, एक सवाल और था कि लोग जो है अब काफ़ी आयुर्वेद पे विश्वास कर चुके हैं, पहले नहीं करते थे। तो हमारी जैसा आयुर्वेद से जो आज के समय में जो एलोपैथ है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, तुरंत एक तरह से फ़ायदा देता है लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद के द्वारा कौन कौन सी मतलब असाध्य बीमारियों का इलाज मैम संभव है डॉक्टर पारुल? आयुर्वेद के हिसाब से जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है आजकल बहुत सी बीमारियों में ऐसा है कि हम लोग दे सकते हैं, सिर्फ सर्जिकल को छोड़ दीजिए जी। सर्जिकल के लिए एलोपैथ ही एकमात्र उपचार है। तो उसमें हम लोग भी रेफर कर देते हैं कि आप ये जो चीज़ नहीं ठीक हो सकती उसके लिए एलोपैथिक में जाना ही पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद ने मतलब ये मान लीजिए कि 90% असाध्य बीमारियों का बहुत ही अच्छा उपचार है। कितने ही जॉइंट डिसीजेज हों, इवन कैंसर 1st 2nd ग्रेड का भी उसका भी बहुत अच्छा है, ट्यूमर
और सब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कोरोना में इतने लंग फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस हुए, सबका आज की डेट में भी बहुत सारे पेशेंट्स आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन साइड इफ़ेक्ट से भी उभर रहे हैं और आगे भी अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना रहे हैं। सर्जरी छोड़ के बाकी सब जगह जो हमारा आयुर्वेद वो कारगर है। सर्जरी में भी जैसे एनोरेक्टल सर्जरीज तो मतलब क्षार सूत्र के द्वारा पाइल्स फिशर की आयुर्वेद में पॉसिबल है, पर जो बहुत ही असाध्य कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमें सर्जरी ही ऑप्शन है, उसके लिए ही सिर्फ एलोपैथिक में हम लोग एडवाइस करते हैं। डॉक्टर फारूक, एक बात और पूछना था। भारत देश के पूरे विश्व में बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए, और यूट्यूब और जो वेबसाइट है बहुत भ्रमित भी करता है। तो एक आम जनता अपने आयुर्वेद को जोड़ने के लिए कैसे वो परिपक्व हो, कैसे वो प्रामाणिक रूप से समझे कि नहीं हमें इस रूप में आयुर्वेद से काम करना है? देखिए, भ्रम कैसे दूर हो? भ्रम तो अब वैसे दूर हो ही चुका है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये भ्रम है अब एक्चुअली, क्योंकि भ्रम पहले लोग समझते थे कि आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता, या उसमें जाना नहीं चाहते थे, या बहुत महंगा है, या डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। आजकल बहुत अच्छे से अच्छे चिकित्सक हैं आयुर्वेद में और बहुत ही अच्छे से वो इलाज दे रहे हैं, पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। इसलिए अब ये भ्रम नहीं है। मैं तो यहाँ बैठ के यही देखती हूँ कि बहुत लोग जागरूक हैं और खुद से कहते हैं कि हमें तो आयुर्वेदिक ही करना है। मैम, अभी गाजियाबाद में जो आपका CBI के सामने जो अभी मोदी जी के द्वारा यूनानी औषधि का खोला गया है, उससे NCR को फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। यूनानी और आयुर्वेद और योग ये सब आयुष मंत्रालय के ही द्वारा ही जोड़े गए हैं और यकीनन इनसे बहुत फायदा होगा, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं आयुर्वेद को लेकर। मैम, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मैम था, आज के समय में जो जनता का सवाल मुझसे कहा गया था कि आप उनसे जरूर पूछेगा, एक दो जटिल रोग बताइए जो इससे ठीक हो सकता है। जटिल रोग, देखिए आयुर्वेद में तो लोग आते ही सब जटिल रोग है लेकर है। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि पहले आज की डेट में भी सब लोग है ना, पहले जाएंगे एलोपैथिक की तरफ, और जब वो रोग जटिलता हो जाएगा, पूरा जटिल से जटिल हो जाएगा, तब आते हैं आयुर्वेद में। तो इसीलिए हमारे लिए तो सभी जटिल रोग हैं, चाहे वो स्किन के ले लीजिए, सोराइसिस ले लीजिए, चाहे आप रेस्पिरेटरी लंग फाइब्रोसिस ले लीजिए, लिवर फाइब्रोसिस ले लीजिए, हैं बहुत क्रॉनिक से क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये सभी रोग जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छे से पेशेंट उनको सक्सेसफुली अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पा रहे हैं और आयुर्वेद से उन्हें लाभ हो रहा है। और उनको पहले आना चाहिए, पहले जटिल होने पे ना आए। हाँ, बिल्कुल, आयुर्वेद से पहले जुड़ जाए। सभी लोगों से यही सलाह है कि जब भी उनको कोई भी रोग का सिम्टम लगे या शुरुआत लगे तो पहले जरूर आयुर्वेद में कंसल्ट करें। आपके रोग की जल्दी रोकथाम होगी और लाभ भी जल्दी मिलेगा और आप किसी भी साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे। मैम, एक महिला होने के नाते मैं पूछना चाहूँगा कि आज के समय में जो गांव की महिलाएं हैं या शहर की महिलाओं में बहुत अंतर है, और एक स्वस्थ महिला रहे उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगी? क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, बहुत निभाना पड़ता है उनको घर में, और उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं रहता, जल्दी बीमारियों में जकड़ना है। सभी महिलाओं को मैं एक सबसे बड़ा टिप यही देना चाहूँगी कि सबसे पहले है सुबह का नाश्ता ज़रूर करें, टाइम से करें। ये मत सोचें कि हम भी घर का काम कर लें, हम तभी करेंगे। इसीलिए एक नाश्ता जो होता है ना, वो माना ही गया है कि जब तक सुबह आप प्रॉपर आहार नहीं ले लेंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन माइंड में और पूरे सब ऑर्गन्स में नहीं होगी, एसिडिटी ज़्यादा बनेगी। इसीलिए सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सब घर को जब खिला रही हैं 8:30-9 बजे, सबसे पहले बच्चों का केयर, छोटे बच्चों को केयर, उसके बाद सारे घर का काम होता रहेगा। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूंगी कि अपने लिए ज़रूर 1 घंटा योगा के लिए निकालें, सुबह या फिर शाम। ये उनके जीवन में देखना एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा अगर सभी लेडीज टाइम से सिर्फ नाश्ता करें और 1 घंटा योगा प्राणायाम जरूर करें। मैम, जहाँ हम बैठे हैं ये शाकंभरी आयुर्वेद का राजनगर एक्सटेंशन में है, तो थोड़ा यहाँ के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि आपकी टाइमिंग वगैरह क्या होती है और क्या लुक आफ्टर है आपका यहाँ पे? यहाँ पर मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रही हूँ। पिछले 2 साल से मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू करी है। मुझे जानकारी कि शायद आपका 20-22 वर्षों का अनुभव है। हाँ, उससे पहले मैंने बहुत साल जॉब करी है पतंजलि में, तो मैं एक्स कंसल्टेंट हूँ पतंजलि की। तो मेरा आज की डेट में
21 साल का अनुभव है। तो यहाँ पर VVIP शाकुंभरी आयुर्वेद में आप आइए, किसी को किसी भी तरह की समस्या हो उसको बहुत ही अच्छे से गारंटीड बहुत ही बढ़िया इलाज मिलेगा आपके मार्गदर्शन में। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर पारुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।